नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे बहुत से साथी जो कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, किसी ने बीटेक किया, किसी ने डिप्लोमा किया, किसी ने आईटीआई किया, बहुत प्रयासों के बाद उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्टडी के समय यानी अपने कॉलेज के समय जब वो पढ़ रहे थे तो अच्छे मन और लगन से कड़ी मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई की, बट कभी कभी दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि नौकरियां देश में बहुत कम है। जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग अगर नौकरियां देखी जाए, वैकेंसीज बहुत कम है, तो बेरोज़गारी का ये आलम है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर जितनी प्रतिभा हो, जो आपके अंदर काबिलियत हो, उसके हिसाब से आपको नौकरी मिले। बहुत से ऐसे प्रतिभाएं छिपी की छिपी रह जाती हैं, उनको सामने आने का मौका ही नहीं मिलता है क्योंकि नौकरियां कम हैं। बस आप लोगों से निवेदन इतना है कि आप किसी भी स्टेज में हैं, अगर आप नौकरी की तलाश में आए हैं तो आप सबसे पहले प्रयास करिए कि आप सबसे पहले छोटी मोटी सैलरी में कहीं भी आप ज्वाइन करिए। उससे क्या होगा कि आपको एक स्टार्टअप मिलेगा और जहां भी आपको नौकरी मिल रही है, आपको वहाँ से अंदाज़ा लगा लेना है, आपको ज्वाइन वहीं करना है जो आपका टारगेट है। यानी आपको पता हो, किसी भी कंपनी या किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले उसके करियर के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, उसकी वर्क क्राइटेरिया के बारे में, उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में, वहाँ किस तरीके का काम होता है, प्रमोशन क्या है, कितने लंबे तक आप जा सकते हो, कितनी ग्रोथ है, इन सब चीज़ों को जान के ही आप किसी फील्ड को ज्वाइन करें। हमारे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते करना कुछ और थे, करने लगे कुछ और। यानी कि कभी कभी गाइडेंस के अभाव में भी लोग सही करियर का चुनाव नहीं कर पाते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिकल से किए हुए हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है। उन्हें पता ही नहीं है कौन से डिपार्टमेंट उनके लिए सूटेबल है, कौन सा डिपार्टमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं है। अलग अलग फील्ड है। अभी हमारे एक मित्र हैं, हमसे एक दिन पूछ रहे थे कि मुझे कौन सी आपको लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बताइए कि मुझे कौन सी कंपनी या किस वर्क प्रोफाइल पे बेटर मेरे लिए रहेगा। मैंने उनसे पूछा कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, आप किस तरीके का प्रोफाइल करना चाहते हो। अलग अलग है, जैसे डिज़ाइनिंग है, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग है, मैकेनिकल प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, डेवलपमेंट है, R&D है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जब आए थे, शुरुआत किया था, तो हम लोगों को किसी ने गाइड ही नहीं किया था कि कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर होता है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या होता है। लक बाई चांस किसी को बढ़िया डिपार्टमेंट मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर कोई किसी और डिपार्टमेंट में चला गया। बाद में करने के बाद 1 आध साल, 1.5 साल, 2 साल बीत गया, तब समझ में आने लगा कि अरे यार, ये तो डिपार्टमेंट बेटर है, ये डिपार्टमेंट सूटेबल है मेरे लिए। तो फिर 2-3 साल बीतने के बाद आप दूसरा डिपार्टमेंट जैसे ही चेंज करते हैं तो वहाँ पे जो टाइम है वो टाइम आपका लॉस हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखे हैं जो 3-3, 4-4 डिपार्टमेंट बदल चुके हैं, उनसे सिर्फ टाइम खराब होता है। अब बताइए, कोई ऐसे डिपार्टमेंट में लोगों ने काम किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से काम कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री का। बताइए उनका क्या रोल है उसमें।
एक जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करके आया है उसका काम कर रहे हैं, उसमें कितना ग्रोथ करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में जाना है और कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए सूटेबल है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन तो कर लिए हैं, ज्वाइन करने के साथ साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम में उनका फोकस नहीं है, मन नहीं लग रहा है, उनके अंदर सीखने का जज्बा नहीं है। तो आपको अपने काम से प्रेम करना पड़ेगा। 2-3 साल कम से कम उस जो काम को कर रहे हैं उसको आप में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कतई नहीं बढ़ पाएंगे। आप सिर्फ उसको लेके ढोएंगे। उससे अच्छा है कि आप कोई और काम करिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 4-4, 5-5 साल से एक ही स्टेज पे पड़े हुए हैं। मैंने देखा है कि एक ही स्टेज पे 5-5 साल से पड़े हुए हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग ही किए जा रहे हैं, एक ही जगह पड़े हुए हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि आपके अंदर कभी भी आगे बढ़ने का जुनून ही नहीं है। देखो, कोई भी आपको सिखाने वाला नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब आज के समय में आपके लिए तो एक रामबाण है। यूट्यूब आ गया है, उस यूट्यूब पे देखिए, खुद सीखिए, खुद सीखने का आदत डालिए, पढ़िए उसके बारे में, पूछिए लोगों से, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। कोई आपको सिखाने नहीं आएगा। आप कंटेंट लीजिए, किसी से मांगिए। बहुत सारे लोगों के पास है क्या क्या चीज़ें सीखना है। हम लोग भी जब आए थे तो शुरुआत में हमारे आपके फ्रेंड सर्किल का भी होना बहुत मायने रखता है। हो सकता है आपके जो फ्रेंड सर्किल में हो, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, वो कुछ ऐसे लोग हों जिनका काम में मन नहीं लग रहा है, तो फिर उनके साथ रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी डिमोटिवेट रहेंगे। तो आप उनके साथ रहिए जो मोटिवेट होकर के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। मैं आप लोगों को अपनी कहानी बताता हूँ। हमने जब 2016 में अपनी करियर शुरू किया था तो हम 4 लोग थे, एक ही कमरे में रहते थे, 1500 का रूम था। उनमें से चारों लोगों ने एकदम बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत ही पैशनेट थे। और हम लोग काम करके आते थे कंपनी के बाद तो रूम पे डिस्कस करते थे कैसे कैसे हो रहा, क्या चीज़ें हो रही हैं। हमारे कंपनी में, मैं जिस कंपनी में था शुरुआत में, वहाँ पैनल पे हाथ लगाते हुए अगर देख लेते थे सुपरवाइज़र तो तगड़ी डांट पड़ती थी। लेकिन फिर भी चोरी छुपे करते थे, देखते थे, गलतियां करने से बचते थे, अपनी सुपरवाइज़र से पूछते थे। जाहिर सी बात है कोई आपको परमिशन नहीं देगा शुरू में, लेकिन आपको दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। आपको किसी को अपने विश्वास में लेना पड़ेगा, तभी वो आपको सिखाएगा। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और मैं सजेशन यही भी दूंगा कि अगर आसपास आपके कुछ भी ऐसी फैसिलिटीज़ है जहां आप चीज़ें, बेसिक चीज़ें सीख सकें तो आप सीखिए। बेसिक तो अब ज़रूरी है। जब देखिए, कोई भी काम करने से पहले आपका स्टार्ट होना ज़रूरी है। कोई भी बाइक एकदम से 90 की स्पीड नहीं पकड़ लेती है, उसको पहले किक मारा जाता है। किक मारने के बाद ही, स्टार्ट होने के बाद वो मूव करती है। तो आपके अंदर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब तक बेसिक चीज़ें आप सीखेंगे नहीं, आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आपको पता ही नहीं है कि कैसे सीखना है। आपको स्किलिंग की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो जहाँ आपको ऐसे कुछ मौके मिल रहे हैं सीखने के लिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी बहुत सारे सुझाव आप लोगों को दूंगा और बताऊंगा कि आप किस संस्था से जुड़ें। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो
फ्री ऑफ कास्ट आपको बताने के लिए तैयार है, बट आपको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।